हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 15 मार्च के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 15 मार्च के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, यानी मौर्य वंश की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मौर्य वंश की जो स्थापना है ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मौर्य वंश के जो है अंतिम शासक कौन थे। तो देखिए, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे ना, ये आपके बृहद्रथ थे। और मौर्य साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो ये आपका 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक जो है मौर्य साम्राज्य का शासनकाल रहा था। और मौर्य राजवंश ने भारत पर जो है टोटल 137 वर्ष जो है वो राज्य किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, मौर्य राजवंश के बाद आपका कौन सा वंश आया था, तो आपका जो है शुंग वंश आया था। और शुंग वंश की जो स्थापना है ना, ये पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना किए थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2001 में बिस्मिल्लाह खान को जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए, 2001 की बात कर ले तो बिस्मिल्लाह खान को जो है ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2001 में जो है लता मंगेशकर को भी जो है वो आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि बिस्मिल्लाह खां ये जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए, बिस्मिल्लाह खां की बात कर ले तो ये आपके शहनाई वादक से संबंधित है। इसके अलावा इनके अन्य पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए, बिस्मिल्लाह खां को जो है 1980 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें 1968 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1961 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि इनमें से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें जो है चारों यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जो है चारों पुरस्कार से, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा इन्हें 1956 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी जो है वो आपका सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर देखिए भारत रत्न की बात आ गई है तो देखिए, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए, भारत रत्न की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1954 में हुआ था। और 1954 में जो आपका 3 व्यक्तियों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। और इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि 2014 में जो है किस भारतीय खिलाड़ी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये आपका सचिन तेंदुलकर को जो है 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत किस देश के साथ जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो देखिए, भारत के स्थलीय सीमा की बात कर ले तो देखिए, भारत का जो स्थलीय सीमा है ना, ये आपका 15,106 किलोमीटर है। और भारत के जलीय सीमा की बात कर ले तो देखिए, भारत का जो जलीय सीमा है ना, ये आपका 7,516 किलोमीटर है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले, भारत जो सबसे लंबी स्थलीय जो सीमा साझा करता है ना, ये आपका बांग्लादेश देश के साथ करता है। तो बांग्लादेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि भारत कितने देशों के साथ जो है स्थलीय सीमा साझा करता है। तो देखिए, भारत टोटल 7 देशों के साथ जो है ये आपका सीमा साझा करता है। और सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा है ना, ये आपका बांग्लादेश के साथ करता है। और बांग्लादेश के साथ जो आपका लंबाई पूछा जाता है तो 4096 किलोमीटर जो है वो सीमा साझा करता है। सेकंड स्थान पे आपका चीन देश के साथ करता है। चीन के साथ जो है 3488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। उसके बाद आपका पाकिस्तान के साथ करता है। पाकिस्तान का जो आपका ये सीमा साझा करता है वो आपका 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेपाल की बात कर ले तो नेपाल का 1751 किलोमीटर करता है। म्यांमार के साथ जो है भारत 1643 किलोमीटर का जो है सीमा साझा करता है। भूटान की बात कर ले तो भूटान से जो है भारत
699 किलोमीटर का जो वो सीमा साझा करता है। और 7वें पे जो आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ भारत जो है 106 किलोमीटर का जो है सीमा साझा करता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अकबर के 9 रत्नों में से जो है संगीतकार कौन थे। तो देखिए अकबर के जो 9 रत्न थे ना, उनमें जो संगीतकार थे ये आपके तानसेन थे। और तानसेन को ही जो है मियाँ की उपाधि जो वो दिया गया था। तो तानसेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बादशाह अकबर के 9 रत्न की बात कर ले तो देखिए ये जो आपके बीरबल थे ना, जो कि आपके अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और ये आपके दरबारी विदूषक थे। इसके अलावा बात कर ले अबुल फजल के बारे में तो देखिए अबुल फजल जो है ये आपके अकबर के 9 रत्न में जो है ये आपके कालक्रम विशेषज्ञ थे। और अबुल फजल के द्वारा ही जो है ये आपका आईने अकबरी जो पुस्तक है ना, ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा ये जो आपका फैजी था ना, ये दरबारी कवि था। महाराजा मान सिंह की बात कर ले तो ये आपके सेना सलाहकार थे। फ़कीर अजियाउद्दीन ये जो आपके सूफी गायक थे। मुल्ला दो पियाजा ये जो आपके बीरबल के मुस्लिम समकक्ष के रूप में जो है ये आपके इनका जो है चित्रित किया गया था। टोडरमल की बात कर ले तो ये आपके वित्त सलाहकार थे, क्योंकि टोडरमल से भी जो आपका पूछा जाता है तो ये आपके वित्त सलाहकार थे। अब्दुल रहीम खान एक खाना ये जो आपके हिंदू दोहे के जो है वो आपके लेखक थे। तो ये आपके अकबर के जो वो आपके 9 रत्न के बारे में जो है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2021 से अभी तक जो है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2021 से अभी तक जो है आरबीआई के जो गवर्नर है ना, ये आपके शक्तिकांत दास हैं। और ये जो आपके आरबीआई के 25वें गवर्नर है। तो शक्तिकांत दास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 24वें गवर्नर की बात कर ले तो देखिए 24वें जो गवर्नर थे ना, ये आपके उर्जित पटेल थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आरबीआई का प्रथम गवर्नर पूछा जाता है तो देखिए आरबीआई का जो प्रथम गवर्नर थे ना, ये आपके आसवर्ण स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय गवर्नर अगर पूछा जाए तो देखिए आरबीआई के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे ये आपके सीडी देशमुख। इसके अलावा आरबीआई के प्रमुख कार्य की बात कर ले तो देखिए आरबीआई का जो प्रमुख कार्य है ना, वो आपका मौद्रिक नीति बनाना, नोट छापना, इसके अलावा रिवर्स रिपो रेट जारी करना, बैंक दर जारी करना, सीएलआर की जो है गणना करना। इसके अलावा सीआरआर जो आपका कैश रिजर्व रेशियो होता है ना, इसकी भी जो है गणना आरबीआई के द्वारा की जाती है। इसके अलावा आरबीआई की स्थापना की बात कर ले तो ये आपका 1935 में हुआ था। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ना, ये आपका 1949 में हुआ था। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है तो ये आपका मुंबई में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले आरबीआई को जो है भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। इसके अलावा आरबीआई को जो है बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और अंतिम जो ऋणदाता है ना, ये आपका जो है आरबीआई के द्वारा ही जो वो आपका दिया जाता है। यानी आरबीआई को जो है अंतिम ऋणदाता बैंक भी जो है वो कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का जो आयोजन है ना, ये आपका अक्टूबर 2023 में गोवा राज्य में किया जाएगा। तो गोवा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल की बात कर ले, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का जो आयोजन है ना, ये आपका गुजरात में किया गया था। और गुजरात के कितने शहरों में किया गया था ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए गुजरात के 6 शहरों में जो है 36वें राष्ट्रीय खेल का जो है आयोजन किया गया था। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्टों में एक प्रश्न और पूछा गया था कि 36वें राष्ट्रीय खेल में आपका जो है योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है पहली खिलाड़ी कौन बनी है। तो देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल में ये जो आपका गुजरात की पूजा पटेल है ना, ये योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है पहली महिला एथलीट बनी है। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में जो है सर्विसेज जो आपके पहले नंबर पे रहा है। सर्विसेज ने जो टोटल 128 पदक जीते हैं, जिसमें 61 गोल्ड, 35 सिल्वर और 32 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल रहा था। सेकंड पायदान की बात कर ले तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य रहा है। महाराष्ट्र ने जो टोटल 140 पदक जीते हैं। उसके अलावा हरियाणा की बात कर ले तो हरियाणा जो है ये आपका तीसरे पायदान पे रहा है। हरियाणा ने जो टोटल 116 पदक जो है 36वें राष्ट्रीय खेल में जो है वो जीते हैं। इसके अलावा बात कर ले 35वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था ना, ये आपका 2015 में केरल में आयोजित किया गया था। तो ये सारे पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं जितने भी पॉइंट आपको कराता हूँ ना, क्योंकि मैं टीसीएस का हर एग्जाम का एनालिसिस करता हूँ और हमें पता अच्छी तरह से पता कि टीसीएस जो है कहाँ से जो है वो प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि डेली आप मेरा एनालिसिस जो है वो जरूर देखा कीजिए और सभी बच्चों को जो वो शेयर जरूर किया कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कंप्यूटर ये जो कंप्यूटर के किस पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तो देखिए ट्रांजिस्टर का जो उपयोग है ना ये कंप्यूटर के दूसरी पीढ़ी में जो वो आपका किया गया था, तो सेकंड जनरेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पहली पीढ़ी में जो है किसका प्रयोग किया गया था, तो ये आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी की बात कर ले तो इसमें आपका इंटीग्रेटेड चिप का जो है प्रयोग किया गया था। और फोर्थ पीढ़ी में जो आपका माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। और पांचवी पीढ़ी में जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया था। और वर्तमान में जो आपका पांचवी पीढ़ी जो है वो चल रहा है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में जो है मंत्री परिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए जो है मंत्री परिषद का जो वो गठन किया गया है। तो मंत्री परिषद के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो ये आपका अनुच्छेद 74 है। तो अनुच्छेद 74 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 75 की बात कर ले तो इसमें आपका कहा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है ये आपके अनुच्छेद 75 में उल्लेख किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नाम्बिया से आपके जो 8 चीते भारत में लाए गए थे ना, जो कि आपके कूनो नेशनल पार्क में जो है इसे रखा गया था। तो पूछा ये गया था कि ये जो आपका कूनो नेशनल पार्क है ना ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए कूनो नेशनल पार्क की बात कर ले तो ये आपका मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। जिला अगर पूछ ले तो श्योपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है यह घोषणा करता है कि भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और संभोग से जो वो मुक्त होंगे। तो देखिए अनुच्छेद 301 में ये घोषणा किया गया है कि भारत जो पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और संभोग से जो वो आपका मुक्त होगा। तो अनुच्छेद 301 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी ना ये कल्पना चावला थी। तो कल्पना चावला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कल्पना चावला ये जो किस राज्य से संबंधित थी, तो ये आपका करनाल हरियाणा राज्य से संबंधित थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इनका निधन के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए कल्पना चावला का जो निधन है ना ये आपका 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष शटल हादसे में जो है इनका जो वो निधन हो गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिका मूल की दूसरी भारतीय महिला कौन थी। यहाँ पर अमेरिका मूल की दूसरी भारतीय के बारे में पूछा गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अमेरिका मूल की दूसरी जो भारतीय महिला थी ना अंतरिक्ष में जाने वाली ये आपका शिरीषा बंदला थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और पहली अमेरिकी मूल की भारतीय कौन थी, तो ये आपका सुनीता विलियम्स थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे, तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जो भारतीय बने थे ना ये आपके राकेश शर्मा बने थे। और राकेश शर्मा जो है ये कब गए थे, तो ये आपका 2 अप्रैल 1984 को गए थे। तो ये सारे पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हेन वाज राजा राजा चोल बिकम किंग, यानी राजा राजा चोल जो है ये राजा कब बना था। तो देखिए ये जो आपका राजा राजा चोल था ना ये 985 ईस्वी में जो है ये आपका जो है राजा बना था। और इनका जो कार्यकाल रहा था वो 985 से लेकर 1014 तक जो है ये आपके सत्ता जो है वो संभाले थे। तो 985 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आपका जो है चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो देखिए विजयालय जो थे ये आपके चोल वंश के संस्थापक थे। और विजयालय का जो आपका शासन काल है ना ये 850 से लेकर 870 ईसा पूर्व तक जो है इनका शासन काल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच एंजाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फैट डाइजेशन, यानी कौन सा एंजाइम जो है वसा पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए वसा पाचन में जो आपका महत्वपूर्ण भूमिका है ना ये लाइपेज एंजाइम निभाता है। तो लाइपेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले लार के पाचक में कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण होता है, तो टाइलिन जो होता है ना ये लार के पाचक का जो है एंजाइम है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कृष्णा और ताप्ती की जो है सहायक नदियों के बारे में पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कृष्णा नदी की बात कर ले तो ये आपका पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी जो है प्रायद्वीपीय नदी है और ये जो आपका सहाद्री में महाबलेश्वर के निकट से जो है ये आपका निकलता है। और कृष्णा नदी की जो लंबाई है ना ये आपका 1401 किलोमीटर है। और इसके प्रमुख सहायक नदियों की बात कर ले तो तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा, ये सब जो आपके कृष्णा नदी की जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ताप्ती नदी की बात कर ले तो देखिए ताप्ती नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां है ना ये आपका पूर्णा नदी, गिरना नदी, पंजारा नदी, वाधुर नदी, बोरी नदी और अनर नदी, ये सब जो आपके ताप्ती नदी के सहायक नदियां हैं। तो ये इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में जो है किस प्रोजेक्ट के तहत नेचुफू सुरंग का जो उत्खनन कार्य है ना वो पूरा कर लिया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बीआरओ के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट वर्तक के तहत जो है नेचुफू जो टनल है ना इसका निर्माण किया गया है। तो प्रोजेक्ट वर्तक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है मणिपुर का युद्ध नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका थांगटा है ना ये मणिपुर का जो है मार्शल आर्ट है। तो थांगटा ऑप्शन में दिया गया था तो थांगटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है एनालिडा संघ से संबंधित है। तो देखिए अगर जीव की बात कर ले तो आपका नेरेइस, फेरेटिमा, हिरिडिनेरिया, ये सब जो आपके हैं ना एनालिडा संघ से संबंधित है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।